हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। एग्जाम की नोटिफिकेशन कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है और मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपकी बेसिक कोर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो चुकी है। बट अगर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू नो, तो कुछ बुक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपको बेसिक्स, आपके सब्जेक्ट का कोर मटीरियल जो है उसमें। और उन सबसे पहले व्हाट यू नीड इज सिलेबस। तो आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। ये प्री का सिलेबस है जो 9 जनवरी 2026 में एडिट होकर आया है, अपडेट हुआ है, और ये मेंस का सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बल्कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन स्किप, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों एग्जाम्स लगभग एक जैसे सिलेबस के हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ द प्री एग्जाम ऑलमोस्ट 45-50% आपका इंडिया और वर्ल्ड से आता है और आधा आपका राजस्थान से होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बुक्स जो आप इंडिया एंड द वर्ल्ड के लिए यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ना है। एंशिएंट इंडिया के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, वीडी महाजन की, एस चंद पब्लिकेशंस की। इंडस वैली, इनफैक्ट इंडस वैली से भी पहले पेलियोलिथिक, चालकोलिथिक, जो भी अपनी एजेस रही हैं उनकी अच्छी खासी इसमें लिस्ट है, एक्सप्लेनेशन है विद एग्जाम्पल्स। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप ये बुक कंसिडर करें। इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री, अगर आप मिडिवल हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो सतीश चंद्र की बुक बहुत अच्छी है, फ्रॉम द एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। ब्रिलियंट बुक, सब कुछ लाइन वाइज, सब कुछ सीक्वेंस वाइज इसमें एडजस्टेड है, मिनिमल मिस्टेक्स, आप इससे ब्लाइंड पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री ना, मॉडर्न हिस्ट्री में मेरे पास आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक तो स्पेक्ट्रम, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है, राइट? लेकिन अगर आपको लगता है कि स्पेक्ट्रम में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, देन आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू बाय बिपिन चंद्रा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 1707 से स्टार्ट होने वाली हिस्ट्री आपके 1947 इंडिपेंडेंस तक ये बुक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है। पढ़ना इजी है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। अगर आपको स्टोरी फॉर्म में पढ़ना है देन स्पेक्ट्रम इज द बुक टू गो। इसके नेक्स्ट अपन देखते हैं इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, सभी टाइप के आपके जो भी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट को समझना, एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री, किस तरह से इकोनॉमी हम समझते हैं, किस तरह से इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं। देन रमेश सिंह फॉर इंडियन इकोनॉमी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इंडियन इकोनॉमी के बाद में मैं आपको बताना चाहती हूँ पॉलिटी, वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स। पॉलिटी में आपके लिए ज़रूरी है सभी आर्टिकल्स का होना जो आपके एग्जाम रिलेवेंट हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से एक्ट्स होते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17 यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। इन एक्ट्स की क्या डिटेल है, कैसे हम 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक पहुँचे, ये सारी डिटेल बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से लक्ष्मीकांत में कवर्ड हैं। सभी कोचिंग्स में सभी स्टूडेंट्स, हर टॉपर लक्ष्मीकांत जरूर कंसिडर करता है, बट इफ नॉट दिस देन डी डी बसु इज अनदर बुक टू गो। डी डी बसु थोड़ी सी लीगल लेक्सिकॉन यूज की हुई है, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड्स हैं, तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है देन लक्ष्मीकांत इज फॉर यू। कॉमन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपके लिए समझना बहुत आसान रहेगा। नाउ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जनरली आपको बताएंगे कि सविंदर सिंह इज गुड या फिर मजीद हुसैन इज गुड। मैं ये नहीं बोल रही कि बुक्स अच्छी नहीं है, बुक्स एब्सोल्युटली बढ़िया हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं। आपके आरपीएससी के लिए आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होना चाहिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पता होना चाहिए, हीट रेलेवेंस पता होने चाहिए, सन की पोजीशन, अर्थ के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकेशंस, बहुत बेसिक सी ज़रूरत है और वो ज़रूरत आपकी जीसी लियोंग से कवर होएगी। दिस इज एक्चुअली एन ओल्ड बुक ऑफ माइन और अभी जीसी लियोंग का कवर चेंज हो गया है। सो इफ़ यू थिंक कि ऐसी बुक क्यों नहीं मिल रही है मार्केट में, तो फिर आप अगर जीसी लियोंग के लिए बोलेंगे कि सर्टिफिकेट ज्योग्राफी मुझे चाहिए, जीसी लियोंग आपको अवेलेबल हो सकती है। जीसी लियोंग के बाद में मैं बताना चाहती हूँ कि आपको अगर पढ़ाई करनी है लोकेशन बेस्ड, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कॉलम्स दे देंगे, कॉलम ए में लिखा हुआ होगा माउंटेन्स का नाम, कॉलम बी में लिखा हुआ होगा उनकी लोकेशन का नाम और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, और ये हर बार का क्वेश्चन है, फिक्स है, माउंटेन्स का हो सकता है, रेंजेस का हो सकता है, रिवर्स का हो सकता है, इनफैक्ट कंट्रीज का भी हो सकता है, कॉन्टिनेंट्स और कौन से कंट्री में कौन सा कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है वगैरह। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली हैंडल हो सकते हैं अगर आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेते हैं तो। एटलस पढ़ने का तरीका बहुत इजी है। अगेन सिलेबस का ध्यान रखना है, क्या टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एटलस में से एग्जैक्टली वही टॉपिक का मैप निकालो, उसको प्रैक्टिस करो एंड योर एटलस विल बी डन। और इस तरह के एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिक्स आप सॉल्व कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन का मार्क इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नाउ साइंस। जनरल साइंस में आपके पास में वैसे आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करने लग गए हैं क्वेश्चंस में, बट इवन नाउ एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से आते हैं। आई पर्सनली सजेस्ट ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी है। सारे के सारे इसमें बेसिक फैक्ट्स जो आपको कुछ कुछ चीज़ों में बस रटने हैं, जो आपको पता होने चाहिए, जैसे विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या है,
अस्कॉर्बिक एसिड, राइट। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं लूसेंट में बहुत ब्रिलियंटली कवर किए हुए हैं तीनों सब्जेक्ट्स को। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुली लूसेंट में ऑर्गेनाइज करे हुए हैं। लेकिन साइंस के लिए आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा एंड दैट इज करंट अफेयर्स। जो इसरो के जो भी अचीवमेंट्स हैं, डीआरडीओ आजकल क्या कर रहा है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमने कोई नया रोबो बनाया है, कोई हमने नया ड्रोन बनाया है, कोई हमने मिसाइल डील करी है, जनरली फोकस करंट अफेयर्स के ऊपर होता है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की बात करूं देन देयर इज नथिंग बेटर देन लूसेंट, राइट। इसके अलावा अब ये हो गया अपना प्री का, इंडिया इन द वर्ल्ड का। लेकिन मेंस में पेपर 1 और पेपर 3 में कुछ मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी होता है, मैनेजमेंट, लॉ, स्पोर्ट्स, योगा, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इनके लिए बेस्ट मार्केट में एक एक चीज, एक एक टॉपिक के लिए अलग से बुक्स खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, इतना पैसा वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। दे आर एक्चुअली वेरी कॉस्टली। अगर मैं बताऊं कि मैनेजमेंट की बुक खरीदनी है तो 11th-12th के बच्चे कंसिडर करते हैं या तो एनसीईआरटी या फिर पूनम गांधी आती है, एमबीए के स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि बीबीए के स्टूडेंट्स फिलिप कॉटलर वगैरह यूज करते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्टली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इट्स नॉट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड। तो आरएस ओनली ने क्या किया है, आरएस ओनली पे हम इस तरह की बुक्स लेकर आए हैं और ये सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक बुक्स हैं। तो जैसे मैनेजमेंट फॉर आरएस मेंस, राइट। इसके अलावा बिहेवियर, इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड योगा, इसके अलावा सोशियोलॉजी, इसके अलावा लॉ। तो ये सारी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये स्पेसिफिक सिलेबस बेस्ड ही डिजाइन करी हुई हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि आपका टाइम खराब हो, कुछ भी मिस नहीं किया हुआ है जिसके लिए आपको मार्केट में कोई पूरी की पूरी बुक खरीदनी पड़े। दीज बुक्स आर एक्चुअली वेरी कॉस्टली। 600 रुपए की एक फिलिप कॉटलर की बुक आई थी व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो इतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दीज बुक्स आर मोर देन इनफ। नाउ ये सब हो गया, लेकिन आपने एनसीईआरटी और आरबीएसई की क्लास 11th एंड 12th की बुक्स अभी तक नहीं की है। तो एनसीईआरटी आई पर्सनली सजेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एनसीईआरटी में आपके बहुत बेसिक फैक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी आप पिन पॉइंटेड टॉपिक का क्वेश्चन बन जाता है जो प्री में, और ये यूपीएससी के साथ में भी बात लागू होती है ना, आरपीएससी के साथ में भी बात लागू होती है। तो एनसीईआरटीज आर गुड। 11th एंड 12th की मैं मानती हूँ आपकी जो सिविक्स की बुक्स आती हैं, हिस्ट्री की बुक्स आती हैं, जो आपकी ज्योग्राफी की हैं, ये इनफ होती हैं। और जहाँ तक बात राजस्थान की है तो राजस्थान की जो आरबीएसई की बुक्स आती हैं वो आपको हिंदी में मिलेंगी मार्केट में। तो आरएस ओनली ने हर बुक को, ठीक है, क्लास 10th, 11th एंड 12th 2 राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती हैं, इनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। सो दिस इज क्लास 12th की बुक। और आरबीएसई की जितनी भी बुक्स हैं राजस्थान अध्ययन की, सभी इंग्लिश मीडियम के लिए बुक्स आपके पास आरएस ओनली से अवेलेबल हो सकती हैं। इनसे एक्स्ट्रा मार्केट में जाके पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में ये इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ होती है। इनसे आपका बल्क ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आपका आधा पेपर इन बुक्स से हो गया है। पर मैम अब इतना टाइम नहीं है, इतनी सारी बुक्स की अभी कहाँ जरूरत है, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, इतनी सारी बुक्स कैसे कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा सजेशन देती हूँ, आपने अपना सिलेबस अगर कवर कर लिया है तो आपको चाहिए मॉक एग्जाम, राइट। आपको चाहिए टेस्ट के लिए मेरे पास बहुत ब्रिलियंट ऑफर है। आरएस ओनली लेकर आए हैं 2 ऑप्शंस, ₹399 ओनली, ओके। 12 मंथ्स के लिए प्री एग्जाम्स का पूरा वैलिडिटी आपके पास में है। अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट करो, चाहे सब्जेक्ट वाइज करो, चाहे मिक्स टेस्ट करो, डिफिकल्ट करो, इजी करो, मॉडरेट करो, ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। रोज एग्जाम देना चाहते हो, यू हैव दैट ऑप्शन। वीक में एक ही बार देना चाहते हो, यू हैव दैट ऑप्शन। तो 399 का एक ऑफर है। दूसरा मेरे पास ऑफर है प्री और मेंस दोनों के लिए, 799 रुपीज अगेन फॉर 12 मंथ्स। सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट करना चाहते हो, मिक्स्ड अटेम्प्ट करना चाहते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहते हो, एवरी डे अटेम्प्ट करना चाहते हो, वीक में एक बार करना चाहते हो, एवरीथिंग आंसर की के साथ अवेलेबल होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ में अवेलेबल होगा। आरएस ओनली की वेबसाइट के ऊपर आपके पास और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डू कंसिडर टेस्टिंग योरसेल्फ। बिना मॉक टेस्ट के आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप इन सब बुक्स को लर्न भी कर लोगे तो भी इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू अगर आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन आएगा कैसे और उसको सॉल्व कैसे करना है। एक तो होता है इन्फॉर्मेशन मिलना कि ठीक है मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, दूसरा उस इन्फॉर्मेशन को मुझे यूज कैसे करना है, हाउ टू एक्चुअली पुट इट इन प्रैक्टिस। ये चीज आपके टेस्ट से आएगी। सो डू कंसिडर टेस्टिंग योरसेल्फ। मार्केट में बहुत टेस्ट अवेलेबल हैं, बट आई पर्सनली फील कि आप अनलिमिटेड टेस्ट ही दो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द बुक्स फॉर मी। अगर आपको राजस्थान स्पेसिफिक बुक्स का जानना है तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक बुक्स जो मार्केट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस की अवेलेबल हैं। विल टॉक अगेन। मुझे कमेंट्स में बताना कैसा रहा, आपको बुक्स कौन सी सही लगती हैं, आप कौन सी बुक कंसिडर कर रहे हो, क्या आपको कमी लगी, क्या ठीक है। और टेस्ट के बारे में अगर कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आपको एक पिन कमेंट मिल जाएगा। यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर एंड यू कैन गेट मोर डिटेल्स। जैसा भी आपका क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, आपको और मिल जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ गूगल फॉर्म, आप उसको फिल करो, सबमिट करो, दैट्स योर फ्री काउंसलिंग। जो आपको सब्जेक्ट में किसी में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम की तैयारी में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, आपको अलग से बात करनी है, डू कंसिडर चेकिंग इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।